दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो से हम एक्सेल में वंश वृक्ष यानी वंशावली का चार्ट बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए ब्रह्मा का वंशावली वंश वृक्ष बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक नई शीट पे आया और यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के पिक्चर में क्लिक करके ब्रह्मा की वंशावली को स्क्रीन पर इंसर्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्रह्मा की वंशावली, जो कि मुझे याद नहीं है, उसको मैंने पिक्चर के रूप में अलग से रखा। इसे देख करके हम एक्सेल में तैयार करेंगे। ब्रह्मा के कितने पुत्र हुए, उनके आगे कितने पुत्र हुए, इस प्रकार से। सबसे पहले पूरी शीट को कॉर्नर से सिलेक्ट कर लें। अब फॉन्ट जो है कृति देव 010 सिलेक्ट कर लिया और आगे फॉन्ट साइज 20 कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। अब बार बार हमें फॉन्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आई के नीचे एक सेल पे हम आए और माउस से जे सेल को भी सिलेक्ट कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया तो दोनों सेल एक हो गए। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रह्मा। कीबोर्ड से हिंदी टाइपिंग आप करेंगे। ब्रह्मा हमने लिख लिया। अब दोस्तों ब्रह्मा के बाहर हम बॉर्डर बनाएंगे, तो इस सेल के बाहर ब्लैक कलर का बॉर्डर बनाएंगे। ऐसे अगर आप देखें तो बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना है आपने, बॉर्डर के लिए आप जिस सेल पे बॉर्डर चाहते हैं उस सेल को सबसे पहले एक्टिव करेंगे। उसके बाद आप होम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉन्ट के ठीक ऊपर बॉर्डर की ऑप्शन है, यहाँ आगे एक छोटे से एरो पे आप क्लिक करेंगे और मोर बॉर्डर पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक तरफ लाइन के स्टाइल हैं और नीचे कलर है और इस तरफ एक बॉक्स है जो प्रीव्यू है। यहाँ पर जो आपको सेल दिख रहा है वही सेल यहाँ पे बना हुआ है। ये टॉप लाइन है, ये बॉटम लाइन है, ये राइट साइड की, ये लेफ्ट साइड की। जो लाइन आप लेंगे वो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगी। लाइन हमने ये चूज की और उसके बाद हमने टॉप लाइन, लेफ्ट, राइट और बॉटम, हमने सिर्फ यही लाइंस लेनी है और उसके बाद ओके कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पर बॉर्डर बन के आ गया। अब ब्रह्मा, अगर आप देखें ब्रह्मा से नीचे को एक लाइन अब लेनी है, तो यहाँ पर ब्रह्मा से नीचे ये लाइन हम ब्लैक करेंगे। तो इसके लिए आगे के दोनों सेल हम सिलेक्ट करेंगे, बीच में ये लाइन है और फिर बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच की लाइन, यही लाइन जो लाइन की विड्थ है यानी स्टाइल है, आपने वही सिलेक्ट करके रखना है। और या बीच की लाइन यानी लेफ्ट और राइट नहीं लेना, बीच की लाइन को आप सिलेक्ट क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करते हैं तो ये हट जाता है, दूसरी बार करते हैं तो आ जाएगा। ओके किया, अब नीचे को आ गया। अब यहाँ से हमने एक लाइन खींचनी है और 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके लिए हमने बॉक्सेस तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम नीचे का एक पुत्र जो अत्रि है, बिल्कुल पास में है, उसके बारे में यहाँ बॉक्स को मर्ज कर देंगे। मर्ज यानी दो सेल को एक एक कर देना। मर्ज एंड सेल किया और लिख लेते हैं अत्रि। अब इसके बाद एक सेल छोड़ करके इस तरफ हम आए और इनको मर्ज करके हमने लिखा अंगिरा। इसके बाद एक सेल छोड़ के फिर इस तरफ आए और फिर हमने लिखा मरीचि। और उसके बाद हम एक सेल कम पड़ रहा है तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे, एक और कॉलम आ जाएगा। इसके बाद दोनों सेल हमने सिलेक्ट किए, मर्ज किया और यहाँ लिखा हमने पुलस्य। अत्रि के इस तरफ आप देखें पुला है, तो एक सेल छोड़ के यहाँ इस तरफ हम आए, मर्ज किया और लिखा पुला। फिर इसके बाद एक सेल छोड़ करके ऋतु के लिए मर्ज किया और यहाँ पर हम लिख देंगे ऋतु। और उसके बाद आखिर में हमने दो सेल लिए, मर्ज किया और लिखा वशिष्ठ।
दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन सबको बॉर्डर लगाएंगे। तो इनको आप सिलेक्ट करें इस प्रकार से और बॉर्डर में चले जाएं, यहाँ पर लाइन लें और चारों तरफ अगर आउटलाइन एकदम लेना चाहते तो आप आउटलाइन पे क्लिक करें और इस प्रकार से। अब दोस्तों इनके ऊपर लाइन लेनी है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेना चाहते हैं तो आपको बीच में एक लाइन और चाहिए, यानी एक रो और चाहिए। तो आप बीच में क्या करें, इस रो को सिलेक्ट करके CTRL प्लस कर दें, एक रो और आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि इस लाइन को हम ब्लैक कर देंगे और ये ब्रह्मा के ऊपर वाली लाइन को फिर से एक बार थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसके लिए बॉर्डर में हम आए और यहाँ पर हमने बीच वाली लाइन को इस प्रकार किया, ये नीचे तक आई। अब आप यहाँ तक पुलस्त्य तक इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बॉर्डर में जाएं, मोर बॉर्डर, और यहाँ पर आने के बाद आपने लाइन में ये बीच की लाइन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब लाइन लंबी हो गई। अब नीचे के लिए इन दोनों को कंट्रोल के साथ आप इस तरह प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वही जो सेल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उन्हीं में बॉर्डर लगेगा। अब यहाँ पर हम इसी लाइन को सिलेक्ट करते हुए बीच की लाइन लेंगे, ओके कर देंगे। अब नीचे तक ये जुड़ गया। यहाँ बाहर अगर चला जाता है तो आप क्या करें, इन दोनों को सिलेक्ट करके बॉर्डर में गए और यहाँ पर इस बीच की लाइन को हम हटा देते हैं। इस तरफ भी आप इसी प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों ब्रह्मा के 7 पुत्रों के लिए हमने वंशावली बना ली। अब ब्रह्मा के इसके बाद आगे देखें तो अत्रि के आगे 3 पुत्र हैं। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से आपने 3 सेल्स बॉर्डर वाले सिलेक्ट कर लिए और उनको CTRL प्लस C कर दिया। उसके बाद नीचे वाले सेल में आए और पेस्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि बॉर्डर लेना नहीं पड़ेगा और यहाँ सिर्फ नाम बदल देंगे तो काम चल पड़ेगा। अब आसान हो गया हमारे लिए। अगले पुत्र हैं इस प्रकार से। अब ये बाहर को जो रह गया इसको आप बॉर्डर को हटाइए। यहीं से बॉर्डर हम लेते हैं, यहीं से हम बॉर्डर हटाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत आसान है। बॉर्डर की टेक्निक अगर आप सीख जाएं तो इसमें और करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब चंद्रदेव के आगे बुद्धदेव पुरुरवा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लाइन को सिलेक्ट किया और बॉर्डर में जा करके बीच वाली लाइन को हमने लिया, नीचे आए, यहाँ इसको मर्ज कर दिया और लिख दिया अब इससे नीचे हम जाएंगे, इसके लिए बॉर्डर हम लगाएंगे। इसमें बॉर्डर हो गया नीचे पुरुरवा के लिए। अब आप इसी प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके नीचे आएंगे, पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार नीचे हो गया। बुद्ध देव में आकर के यहाँ पर आप नाम हटा करके पुरुरवा कर देंगे। पुरुरवा के बाद उसके 1 2 3 4 5 6 पुत्र हैं। आयु सबसे नीचे है तो इन दोनों लाइनों को हमने सिलेक्ट किया, बॉर्डर में गए और यहाँ पर बीच वाली लाइन को हमने सिलेक्ट किया। ये 2 सेल इसलिए लिए क्योंकि एक लाइन से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम अगले पुत्र का नाम लिखेंगे, आयु।
दोस्तों इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप चार्ट को तैयार कर लेंगे। अब इसमें आगे की ओर पीछे की ओर बढ़ना हो, जैसे ब्रह्मा से ऊपर की ओर जाना है तो पहली लाइन को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ प्लस किया तो ऊपर नई लाइंस आ जाएंगी। लाइंस को हटाना है तो कंट्रोल के साथ माइनस किया हट जाएंगी। आगे कहीं भी बीच में भी अगर आपको कहीं पे जोड़ना है तो इसी प्रकार से आप नई लाइंस ले सकते हैं। अब इनको बैक कलर दीजिए, ब्रह्मा को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने फिल कलर में कलर ले लिया। अब जैसे यहाँ पर आप इन सब पुत्रों को एक ही कलर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन कलर दे दिया। दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी उदाहरण को लेकर के वंशावली तैयार कर सकते हैं। अब पिक्चर को आप डिलीट कर दीजिए। अब पीछे की जो लाइंस है, ग्रिड लाइंस, उनको हटाने के लिए आपने व्यूज पे क्लिक करना है और यहाँ पर ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे तो लाइंस हट जाएंगी। इस प्रकार से आपकी वंशावली तैयार है। आप इसको पिक्चर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।